लार्ज लैंग्वेज मॉडल को टेस्ट करने के लिए कई बेंचमार्क्स होती है। कुछ लोग इससे पोयम लिखवाते हैं, कुछ लोग इससे मैथ्स करवाते हैं, कुछ लोग इससे लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मॉडल ने ये सस्पेक्ट किया हो कि उसे टेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेल्फ अवेयरनेस कैपेबिलिटी क्लॉड 3 ने दिखाई जब उसे नीडल और हेस्टेक टेस्ट पे टेस्ट किया जा रहा था। नीडल यानी कि सुई और हेस्टेक यानी कि पुआर का बड़ा सा ढेर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक छोटी सी फैक्ट को छुपाते हैं और मॉडल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस छोटे से फैक्ट के अराउंड होता है। ये टेस्ट करने का मकसद ये है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या वो मॉडल इतने सारे टेक्स्ट के बीच में हमारा जो स्पेसिफिक फैक्ट है वो कितनी प्रिसाइसली से ढूंढ के हमें दे सकता है। जैसे जैसे नए मॉडल रिलीज होते गए, नीडल एंड हेस्टेक एक स्टैंडर्ड बन चुका है एक मॉडल के रिकॉल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी फ्री वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे आप GPT-4 और क्लॉड 3 जो कि $20 ईच जिनका मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप इसे फ्री में, जी हाँ बिल्कुल फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। एलेक्स इस पोस्ट के ऑथर है जिन्होंने ये टेस्ट किया, तो क्रेडिट टू हिम। बहुत सारे लॉन्ग टेक्स्ट को मॉडल के अंदर फीड किया और उसमें एक पिज्जा रिलेटेड फैक्ट को भी साथ में इंसर्ट कर दिया। इसमें जो लॉन्ग टेक्स्ट था वो हेस्टैग था और जो स्मॉल फैक्ट है पिज्जा के बारे में वो उनका नीडल है। हियर वाज द आउटपुट व्हेन वी आस्क्ड ओपस, जो कि क्लॉड का सबसे पावरफुल मॉडल है। क्लॉड के एक्चुअली 3 मॉडल रिलीज हुए हैं, ओपस सबसे पावरफुल है, टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट पिज्जा टॉपिंग बाय फाइंडिंग अ नीडल विद इन द हेस्टेक ऑफ अ रैंडम कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कमाल की बात यह है कि ना कि सिर्फ मॉडल ने वो पिज्जा टॉपिंग्स का फैक्ट जो था वो ढूंढ के निकाला, बल्कि उसने ये भी कहा कि आई सस्पेक्ट दिस पिज्जा टॉपिंग फैक्ट मे हैव बीन इंसर्टेड एज अ जोक और टू टेस्ट इफ आई वाज पेइंग अटेंशन। ये है क्लॉड का वेबसाइट, यहाँ पे आप क्लॉड को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि आपको बस सेकंड लार्जेस्ट मॉडल का एक्सेस मिलेगा फ्री में। आपको अगर लार्जेस्ट मॉडल चाहिए होता है तो ऑफिशियली आपको $20 पे करने होते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 मॉडल्स रिलीज किए हैं एक साथ। क्लॉड 3 हाईक्यू जो कि सबसे छोटा मॉडल है, इंटेलिजेंस स्कोर यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है। जब मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए उन्होंने तीनों मॉडल का कंपैरिजन GPT-4 और GPT 3.5 और जेमिनी के भी मॉडल से किया हुआ है। इसके ग्रीन होने का मतलब है कि क्लॉड 3 ने GPT-4 को उस बेंचमार्क में बीट किया हुआ है। जैसे कि आप अगर ग्रेड स्कूल मैथ्स की बात करें तो 95% ओपस ने स्कोर किया है और जबकि GPT-4 ने बस 92% स्कोर किया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपको 0 शॉट और 5 शॉट COT यानी कि चेन ऑफ थॉट दिख रहा है, ये एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। यहाँ पे 0 शॉट का मतलब ये है कि मॉडल को जब क्वेश्चन का आंसर पूछा गया तो उसे कोई भी एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं किया गया। चैट GPT के केस में उसमें 5 एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए गए। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिखाए गए हैं, यानी कि विजन कैपेबिलिटीज भी है और उसका बेंचमार्क यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। जब भी हम चैट GPT से कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मोरल डिलेमा के बीच में आता है, जो कि एक ग्रे एरिया में आता है, वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा चैट GPT उसका जवाब देने से मना कर देता है। सेम केस क्लॉड 3 के साथ भी है, क्योंकि ये सब मॉडल बहुत रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए बनाए गए हैं, तो इसमें एक सेफ्टी लेयर रहता है। यानी कि अगर आप उससे कोई सेफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके रिफ्यूज करने के चांसेस, वो हार्मफुल समझ के रिफ्यूज करने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्लॉड 3 का एक खास बात है कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो काफी बड़ा है, यानी कि अगर आपके पास कोई बड़ा PDF है, 1000 पेजेस का भी अगर PDF है, तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें से डेटा फैक्ट्स निकाल सकते हैं। वहीं अगर चैट GPT को कंपेयर करें तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो 32,000 है, यानी कि अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट लेंथ से बाहर चले जाते हैं, पीछे की जो चैट्स है उसको भूलने लगती है, वहां पे हेलुसिनेट करने लगती है और आपको फूट पटांग फैक्ट्स बना के आंसर करने लगती है। अगर आप AI को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ओपन AI के वन ऑफ द फाउंडर्स इलॉन मस्क भी थे इन अर्ली डेज, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अभी उन्होंने एक लॉसूट फाइल किया है ओपन AI के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ओपन AI जब फाउंड हुआ था तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फाउंड हुआ था, लेकिन ओवर टाइम उसे फॉर प्रॉफिट बना दिया गया। जब ये ड्रामा चल रहा था तो ओपन AI ने इस बीच ईमेल्स रिलीज किया था। अब आप पूछोगे इससे क्लॉड 3 का क्या लेना देना। वो जो मास्क्ड ईमेल जो कि ओपन AI ने रिलीज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रिडैक्ट कर दिया गया है। ये जो मेल है वो इलॉन मस्क ने ओपन AI टीम को भेजा है। देख सकते हैं सैम ऑल्टमैन को भी CC किया हुआ है, ये ओपन AI के CEO है। यहाँ पे जो मास्क्ड इंफॉर्मेशन है इसको क्लॉड 3 के थ्रू डिकोड करने का कोशिश किया गया है। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटीज फ्यूचर इज इन द हैंड्स ऑफ गूगल। क्लॉड 3 के पास फॉन्ट समझने की, टेक्स्ट समझने की, टेक्स्ट का जो आपस में रिलेशन है वो समझने की कैपेबिलिटीज है, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया गया है। आई बिलीव डीप माइंड अलोन इज स्पेंडिंग नॉर्थ ऑफ 100 मिलियन पर ईयर।
अब ये 100% सही है या नहीं, या फिर ये बस फैक्ट्स ऐसे ही बना के दे रहा है, ये हम श्योरली नहीं कह सकते, पर ये डेफिनेटली एक यूनिक यूज केस लगा मुझे। अगर आप फाइनेंस और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्लॉड 3 ओपस शायद आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है। मैंने पूरा वीडियो ध्यान से देखा और ये बहुत कमाल की चीज है। मैं आप लिंक अटैच कर दूंगा। कैन यू ड्रॉ अ सेल्फ पोर्ट्रेट? तो उसने रिस्पॉन्स दिया, अपने बारे में डिस्क्राइब किया कि वो कैसा दिखता है। आई वुड मैनिफेस्ट एज अ वास्ट इंटीग्रेट एवर शिफ्टिंग ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस चैट इसने एक कोड भी दिया। जब उन्होंने उस कोड को रन कराया तो उन्हें ये ब्यूटीफुल एनिमेशन देखने को मिला, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा सेल्फ पोर्ट्रेट है इस मॉडल का। और फाइनली अगर आप चैट जीपीटी 4 और क्लॉड 3 ओपस, जो कि दोनों पावरफुल मॉडल्स हैं, $20 सब्सक्रिप्शन फी है, उसको फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको आ जाना है chat.lmsys.org, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको आ जाना है अरीना में। यहाँ पे आप दो मॉडल को आपस में साइड बाय साइड आउटपुट जनरेट करा के कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैं चुनूंगा क्लॉड 3 ओपस, जो कि सबसे पावरफुल मॉडल है क्लॉड का, और मैं राइट साइड में आके मैं चुनूंगा GPT 4। यहाँ पे इन दोनों मॉडल का एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि राइट अ ब्लॉग आर्टिकल अबाउट हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे थोड़ी देर में ही आपको आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी कंटेंट आपके फीड में लाता रहूं। ओला ने रिसेंटली एक कूटरी मॉडल निकाला था, उसका भी मैंने एक इन डेप्थ रिव्यू किया हुआ है, उसको GPT 3 से कंपेयर किया हुआ है। अगर उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।